हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4D टॉपिक रहेगा हमारा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। मैं पहले वीडियो में आपको इसको डेफिनेशन दे चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने समझा है इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, जैसे कि √2 लिखा है, √3, √5, √7, इस टाइप्स के नंबर होंगे जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, पाई हो सकता है। और भी एग्जांपल है, जैसे देखिए 2.21304143201, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। दूसरी बात, हमारे पास में जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है वो क्या हो रही है, हमारे पास में रिपीट नहीं कर रही है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 7.123470231 ऐसे हमारी कोई भी जो डिजिट जो दे रखी है डेसिमल के बाद में वो रिपीट नहीं करेगी। क्या करेगी, रिपीट नहीं करती है और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। इस टाइप के जो एग्जाम्पल है उनको हम क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसको p/q की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, नंबर वन। दूसरा, जैसे कि लिखा आपको √4 होता है 2 × 2, इसको क्या होगा, 2 बार आएगा। ठीक है ना। √4 ये इरेशनल नंबर नहीं होता है। ये कौन सा नंबर है, अपना रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। तो ये जो नंबर लिखे हैं मैंने ऊपर, ये सारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। डेसिमल के बाद में जो डिजिट आ रही है क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इस टाइप्स की जो नंबर होंगे इरेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर, कोई दो नंबर दे रखे हैं, हमारे को उसको ऐड करना है। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल को अपन करके देखते हैं। √2 प्लस 5√3। ठीक है, इसमें ऐड करना है √2 माइनस 3√3। इसको यहाँ लिखेंगे √2 माइनस 3√3। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्लस का 5√3 है और माइनस का 3√3 है। ये हो जाएगा आपका 2√3। और ये हो जाएगा 2√2 और 1 टाइम्स ऑफ √2 क्या हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ √2। ऐसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, √2 एंड √3। √2 और √3 को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ही रेशनल नंबर अलग अलग हैं, तो अब क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा के इसको ऐसे लिख देंगे, √2 प्लस √3। और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसके। ठीक है, एडिशन के अंदर सिंपली एडिशन होगा। इसके बाद हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। हमारे पास में फर्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है, √3 बाय 2√5। इसको लिखेंगे 3√5 इंटू 2√5 लिखेंगे। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, रूट वाली डिजिट क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। हमारे पास में 3 × 2 करेंगे सबसे पहले। 3 × 2 इंटू √5 इंटू √5, ये हो जाएगा आपका 6। और √5 इंटू √5 होता है 5। आपको मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि मैं 2 को ब्रेक कर सकता हूँ √2 इंटू √2 में, 3 को ब्रेक कर सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ √5 इंटू √5, देखिए √5 इंटू √5, इसका रिजल्ट आता है 5। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे को दे रखा है, एक आइडेंटिटी दे रखी है, √a प्लस √b, ब्रैकेट क्या दे रखा है, √a माइनस, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी दे रखी है। आपने पढ़ा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या होता है, a² माइनस b²। तो हमारे पास में क्या है, a में क्या दे रखा है, √a दे रखा है, इसका स्क्वायर माइनस √b²। तो ये जो रूट है स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाएगा। यह रिजल्ट आएगा आपका a माइनस बी। ये रिजल्ट हो जाएगा इसका आपका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में सेकेंड जो आइडेंटिटी दे रखी है रूट वाली, √a प्लस √b, 2 टाइम्स है। यहाँ क्या हो रहा है, √a प्लस √b। ठीक है, √a प्लस √b, ये हो रहा है a प्लस बी एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b²। ये होती है आइडेंटिटी आपकी। एक्सपेंड करना है, √a² क्या होगा, a हो जाएगा प्लस 2 √a √b।
आप ये देखिए कि जब भी कोई दो रिजल्ट दे रखा है अपन को, जैसे कि √2 इंटू √3 दे रखा है, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके इसको √6 लिख सकते हैं। यहाँ दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √ab प्लस √b स्क्वायर से एलिमिनेट होके क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास में √2 बाय √3। √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से। जैसे अभी मैंने बताया आपको दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका रिजल्ट 6 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमारे पास में रूट के अंदर दो नंबर दे रखे हैं, दो डिजिट दे रखी है, a.b दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, √a इंटू √b लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √a √b भी लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन कोई इसका, इसमें दे रखा है 2 इंटू 5 दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन √2 इंटू √5 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 √5 लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास में रूट के अंदर क्या दे रखा है, a/b दे रखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √a/√b। 2/3 दे रखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको √2/√3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में दे रखा है n, जो कोई नंबर है ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, हम यहाँ ले लिया 3 ले लिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, n 1/पावर में चला जाएगा। अगर यहाँ होता 4√3 दे रखा है, ठीक है ना, इसका हो जाएगा 1/4 लिखते हैं। ठीक है, और सिंगल रूट दे रखा हो, कभी भी ऐसे √a दे रखा हो, तो जो डिजिट है हमारी है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, √2 इंटू √2 दिया था, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 इंटू इसकी पावर क्या होगी, 1/2। बेस सेम है, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो पढ़ाया जाएगा उसमें सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, आप इसको समझिए, जब इन दोनों का बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। पावर ऐड होने पे क्या, 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या होगा, 2 आएगा रिजल्ट। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, 2। अभी मैंने बताया आपको √3 से √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण, हिंदी में से कहते हैं परिमेयकरण। तो स्टूडेंट्स आप नोटबुक और पेन बाहर निकालिए और मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हमारे को एग्जांपल नंबर 1 दे रखा 1/√2, इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो जो डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट वाली जो डिजिट है, इसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन में उसको एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब रूट जो दे रखा है उसको अपन डिनोमिनेटर से हटा देते हैं, तो उसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहाँ क्या दे रखा है, 1/√2, तो यहाँ हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का। जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम √2/√2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका √2, और इधर आएगा √2 इंटू √2, ये हो जाएगा आपका √2/√2 इंटू √2 क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में डिनोमिनेटर में जो रूट वाला डिजिट दे रखी है उसको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट जो दे रखा हमारे पास में 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3, इसका भी जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ देखिए दो डिजिट दे रखी, बीच में प्लस साइन है, तो इसके नेगेटिव साइन से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 माइनस √3/2 √3 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्या आ रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या होता है, a² माइनस b²। नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √3 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, ये हो जाएगा 3, और 2 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 माइनस √3। देखिए यहाँ पर भी मैंने डिनोमिनेटर में जो रूट वाली डिजिट थी उसको एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास में रिजल्ट क्या है, ओनली न्यूमरेटर दिख रहा है 2 माइनस √3। नेक्स्ट है हमारे पास में सेम है 1/7 माइनस 3√2, इसको भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करेंगे। तो आपको स्टेप लिखनी है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर दिस गिवन फंक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे 7
माइनस 3√2, और जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये साइन देखेंगे यहाँ माइनस है, तो प्लस साइन लेके हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 प्लस 3√2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3√2 अपॉन, इधर क्या दिख रहा है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में देखिए आप, a पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इसका स्क्वायर किया है, b पे क्या है 3√2, इसका भी स्क्वायर करना है। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा इसके अंदर, और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमारे पास में क्या दे रखा है यहाँ, 3√2। देखिए इसको 3√2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3√2 से, तो ये हो जाएगा 3 3 कितना हो रहा है 9 इंटू √2 इंटू √2 कितना हो रहा है 2, क्या हो रहा है 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, और आप क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो रहा है 1 3, कितना रहा है 31 आ रहा है, ये जो भी रिजल्ट आ रहा है 9 माइनस 8 1 हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो रहा है 3, तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है रैशनलाइजेशन करना, इस टाइप के क्वेश्चन और भी है हमारे पास में, ठीक है। नोट कीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण। इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए आप। हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट साइड, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इसको बेस बोलेंगे, हिंदी में बोलता जाता है इसको आधार, और ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, ठीक है। हमारे को क्या करना है, कोई भी नंबर लाइन है जैसे कि 0 है 1 है 2 दे रखा है, ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है, हाइपोटेनियस को देखना है। हम हाइपोटेनियस को ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर लाइन पे। तो हाइपोटेनियस को करने के लिए क्या करेंगे, हमारे को बेस और परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने कोई 1 यूनिट ले लिया, क्या लिया है 1 यूनिट मैंने बेस लिया, बेस को हमारे को क्या करना पड़ेगा, लेना होगा। उसके बाद परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 1 यूनिट होगा, क्या होगा, ऑलवेज 1 यूनिट होगा। आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर या ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। अब हमारे पास में सपोज ये पॉइंट कोई आ गया बी पॉइंट है, तो ओ और बी को ज्वाइन करना है, तो ये जो हाइपोटेनियस दे रखा है हमारे पास, ये क्या आएगा अपना हाइपोटेनियस आएगा। इसको कंपास से क्या करेंगे, ये आर्क लेंगे और इस आर्क को अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। जहां आर्क नंबर लाइन को कट करेगी, सपोज ये सी पॉइंट है, तो 0 से लेके सी तक जो रिजल्ट होगा वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। अभी आपको मैंने बताया जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ए बी और ए सी हो गया। अब हमारे को बेस लेना है इसके अंदर, परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया है, ऑलवेज 1 यूनिट लेना है। तो बेस क्या होगा, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनिस हमारे पास में 2 है, ठीक है, 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 यूनिट और बेस स्क्वायर। तो बेस की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ठीक है। बी स्क्वायर √b, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 1। तो हमारे पास में जो बेस की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे को ये 0 लिया मैंने, ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये नंबर लाइन चल रही है हमारी, ठीक है। हमारे पास में बेस कितना आ रहा है, √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, बेस कितना है 1 यूनिट। हम क्या करेंगे, ये 1 यूनिट अपन बेस ले लेंगे, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर बेस ले लिया, फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगी। उसके बाद आपको इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है बी से, ठीक है। बी से सी की तरफ अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे परपेंडिकुलर कितना 1 यूनिट, तो ये ऑलवेज कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट स्टेप जो होगी, ओसी को ज्वाइन करेंगे, ये ओसी ज्वाइन कर दिया। अब ओसी कंपास को लेना है, ओसी को मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक आर्क डालना है, कहाँ डालना है, नंबर लाइन पर। यहाँ से आप एक आर्क
यहाँ नंबर लाइन को कट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट सपोज अपना कितना आया, डी आया, तो यहाँ ओ से यानी कि जीरो से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस के इक्वल होगी, और हाइपोटेनस कितना है, √2 है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे को √3 को रिप्रेजेंट करना है, किसको करना है, √3 को, सेम वही करना है आपको इसी ट्राइंगल में ए बी सी, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 यूनिट लेना है, आपको मैंने बताया है परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। बेस फाइंड करना है हमारे को, तो बेस फाइंड करने के लिए क्या, यही फॉर्मूला हो जाएगा, बेस स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा आपके पास में, बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है, √3 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 1, क्या आएगा इसका रिजल्ट, 3 - 1, ये हो रहा है आपका 2। तो हमारे पास में बेस कितना आ रहा है इसका, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2, तो बी इक्वल टू हो जाएगा √2, तो बेस कितना आया, √2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे क्या करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो अभी मैंने आपको देखा कि √2 मैंने फाइंड किया है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, मतलब √3 फाइंड करने के लिए आपको पहले √2 तो फाइंड करना ही होगा। तो हमारा जो बेस हो जाएगा √2, कहाँ से कहाँ तक होगा, ओ से डी तक हो जाएगा। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो 1 यूनिट का, मैंने बताया परपेंडिकुलर ऑलवेज कितना होगा, 1 यूनिट होगा। इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब आप ओ को ई से ज्वाइन करेंगे, ओ को ई से ज्वाइन किया, ओ ई जो होगा वो अपना हाइपोटेनस यानी कि √3 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपास लेके आप इसको मेजर करेंगे, और यहाँ से एक आर्क डालेंगे इसी लेंथ का, यहाँ से अपन नंबर लाइन पर एक आर्क डालेंगे। सपोज ये पॉइंट आया, एफ पॉइंट आया, तो यहाँ ओ से लेके जो एफ पॉइंट दे रखा है, इसकी जो लेंथ होगी वो √3 होगी। जैसे मैंने आपको बताया वही स्टेप कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स होगी, और आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी पूरी करनी है। इसके अंदर √2 कैसे फाइंड किया मैंने, √3 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले √2 को फाइंड करना होगा, क्योंकि हमारा बेस क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो √2 अपन ने कर लिया। उसके बाद क्या, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 यूनिट है, तो मैंने एफ से क्या किया, डी से परपेंडिकुलर 1 यूनिट किया है। फिर मैंने ओ को ई से ज्वाइन किया है, और कंपास से अपन ने इतनी आर्क का एक क्या किया, आर्क डाला है, इतनी लेंथ का आर्क डाला है नंबर लाइन पर। इस पॉइंट को मैंने एफ रिप्रेजेंट किया है, तो ओ एफ क्या होगा हमारा, √3 हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, और भी आप जितने भी रेशनल नंबर है, 5 है, इरेशनल नंबर है, 5 है, 7 है, इन सभी नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट में एक एग्जांपल है, 6/3√2 - 2√3 इज इक्वल टू 3√2 - a√3। हमारे को यहाँ a फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशनलाइजेशन 6/3√2 - 2√3, डिनोमीटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करके फिर क्या करेंगे, राइट हैंड को इक्वल कर लेंगे। फर्स्ट हम रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमीटर का, क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 3√2 + 2√3, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट 6 3 कितना हो रहा है, 18√2 + 6 2 12√3। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, देखिए 3√2 - 2√3 और 3√2 + 2√3। ये पोर्शन को अगर ए ले लें हम, इस पोर्शन को बी लें, तो क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a - b और a + b। a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। फर्स्ट जो डिजिट दे रखी है हमारे को, उसको हम a² लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2² - 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करो, सोल्व कीजिए इसको। देखिए 18√2 + 12√3 अपॉन a² हमारे पास में क्या है, 3√2 × 3√2, 3 3 क्या रहा, 9, √2 × √2 2, क्या हो रहा है, 18। तो यहाँ हम 18 लिखेंगे माइनस, फिर है 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर मीन्स 2√3 × 2√3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, √3 × √3 3, 4 3 जा 12, यहाँ हम 12 लिखेंगे। अब 18√2 + 12√3 अपॉन ये क्या हो रहा है, 18 - 6 हो रहा है। देखिए 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 से ये कैंसिल हो रहा है,
6 कॉमन ले लीजिए, आप फर्स्ट कॉमन ले सकते हैं, और फर्स्ट में कॉमन नहीं भी लेते तो भी चल सकता था, इसको कैंसिल हो रहा है। तो 6 कॉमन लीजिए, क्या हो रहा है इसके अंदर 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 6 कैंसिल। आपका जो डिनोमिनेटर में क्या था, रूट वाली जो डिजिट थी वो एलिमिनेट हो चुकी है। हमने क्या किया, इसको रैशनलाइजेशन कर लिया। हमारा ये कौन सा रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड का। अब लेफ्ट हैंड का रिजल्ट और राइट हैंड के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। कीजिए लेफ्ट हैंड के रिजल्ट 3√2 प्लस क्या आ रहा है 2√3 आ रहा है, इज इक्वल में क्या आ रहा है 3√2 माइनस a√3। हमारे को क्या करना है, जो √3 आ रहा है, देखिए इधर भी √3 आ रहा है, इधर भी √3 आ रहा है, इस वाले पोर्शन को इससे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे हम। ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ a√3 इज इक्वल टू 2√3, √3 कैंसल, a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, शिफ्ट हो जाएगा इधर -2। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू -2 आ रहा है। नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, if 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√2, फाइंड a एंड b। सेम वही स्टेप करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है। तो आप लिखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस √2। अब क्या हो रहा है, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। इधर क्या a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसको ओपन कीजिए, 3 प्लस √2 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगी हमारी 9 प्लस ये हो रहा है 6√2 प्लस √2 इंटू √2 2 अपॉन 7। इसको सॉल्व कीजिए, 9 प्लस 2 कितना हो रहा है 11 प्लस 6√2 अपॉन 7 अपॉन 7, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड का रिजल्ट है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल करेंगे, 11 अपॉन 7 प्लस 6√2 अपॉन 7 इज इक्वल टू दे रखा हमारे को a प्लस b√2। कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, a को कंपेयर करेंगे इससे, क्या रहा है a इज इक्वल टू हो जाएगा 11 अपॉन 7, ठीक है। b को इससे कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा आपका b√2 इज इक्वल टू 6√2 अपॉन 11, √2 कैंसिल, आपका b का जो रिजल्ट आएगा 6 अपॉन 11, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा b का, और ये हो जाएगा a का, ठीक है। आप ऐसे और भी क्वेश्चन हैं आपकी नोटबुक सॉरी टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको आप सोल्व कर सकते हैं। और जब भी मैं कोई लेसन स्टार्ट करता हूँ, आपको नोटबुक और पेन खोल के बैठना है, मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है। नोट कीजिए।